हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम थोड़ा सा अलग कुछ करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो सिलेबस से जितने भी हमारे टॉपिक होते हैं, चाहे वो 10th क्लास का है, चाहे वो 9th क्लास का है, अगर वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसमें कहीं न कहीं जो है आपको पता है परमाणुओं और अणुओं की बात की जाती है और उसमें फिर उनके आवेशों के ऊपर चर्चा की जाती है, फिर कैसे उनके फ़ॉर्मूले बने हैं, इसके ऊपर चर्चा की जाती है। तो हम आज कुछ उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि हम जब भी किसी भी अगर केमिकल फॉर्मूले को देखते हैं, रासायनिक समीकरण में रासायनिक फॉर्मूले को देखते हैं, तो वो आपको सिर्फ रटना पड़ता है। ठीक है? जैसे आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, H2O है, तो H2 आपने रटा कि हर बार जल का फॉर्मूला H2O होगा। CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO3 है तो कार्बोनेट लगेगा, ऐसा कुछ पता है। और कार्बोनेट फिर लगता है तो किसके साथ लगता है और किसके साथ नहीं लगता, ठीक है? कई बार आपने देखा है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रहता है, O2 लिखा जाता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ही साथ रहता है, N2 लिखा जाता है। क्लोरीन क्लोरीन के ही साथ दिखता है, Cl2 लिखा जाता है। अब उनका नेचर ऐसा क्यों है, किस कारण से वो ऐसे आपस में आबंध बनाते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, फॉर्मूला कैसे बनता है। अब जैसे H2O है, ये फॉर्मूला बना कैसे है, क्या कारण था, क्या मजबूरी थी कि जो ऑक्सीजन है उसको सिर्फ 2 हाइड्रोजन की ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन इनका हमें कारण नहीं पता। हमें इनके ऊपर अगर आपको कोई कभी भी ये पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन के ऊपर आवेश बताइए कितना होगा, आवेश नहीं बता पाते हैं काफ़ी बच्चे। अगर ये पूछ लिया जाए, ये बताइए कि क्या आपका जो है ऑक्सीजन जो है अगर वो नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो नाइट्रोजन के 2 क्यों परमाणु यूज़ किए जाते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते समय हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 क्यों होता है? ठीक है? हम देखते ज़रूर हैं, लेकिन उसको समझना भी है कि कैसे होता है। तो आज हम उसी पर कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है ये 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए है। 10th क्लास वालों के लिए ये जब हमारे धातु एवं अधातु वाला जो चैप्टर स्टार्ट होगा, पीरियोडिक टेबल हमारा 5वां चैप्टर है और चौथा चैप्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बन एवं उसके यौगिक, उसमें। और जो 9th क्लास है, 9th क्लास वालों के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो उनका 3rd चैप्टर है परमाणु एवं अणु के बारे में, उसमें और आगे आने वाले चैप्टर के बारे में। तो जब भी हम केमिस्ट्री करते हैं, तो हमें हमेशा इन परमाणुओं और अणुओं के द्वारा बनाए गए फॉर्मूले को पढ़ना होता है। अगर हम उसको बनाना सीख जाएँ किसी तरीके से, तो किसी तरीके से अगर हम उसके बारे में पता हो, तो हम कहीं न कहीं आसानी से किसी भी समीकरण को लिख पाते हैं। तो इसलिए आज जो इस वीडियो का मेन जो आज टॉपिक यही है कि आज हम पढ़ने वाले हैं 9th और 10th दोनों के लिए ये वीडियो है, मैं पहले ही बता देता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जितने भी आपके फॉर्मूले बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं और प्रत्येक परमाणु के ऊपर, हर एक परमाणु, हर एक एटम के ऊपर कितना आवेश होता है और वो कैसे होता है, ठीक है? तो उसके लिए जो 9th वाले बच्चे हैं और जो 10th वाले बच्चे हैं, उन सभी के लिए बता दूं कि 20 तक आपको पीरियोडिक टेबल पता है। पीरियोडिक टेबल हमारी जो होती है, जो आवर्त सारणी होती है, जिसमें 118 तत्व पाए जाते हैं। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी है तो ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, इस पे आप देख सकते हैं। तो इन्हीं 118 तत्वों से मिलकर आपको बताया जाता है हमारा पूरा संसार बना है, हर एक चीज़ बनी है। तो किस तरीके से ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन जो आएगा, ये इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके H2O बनाता है, जल बनाता है। यहाँ से कार्बन आएगा, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, फिर वो CO2 बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो इस आवर्त सारणी में हमें ज़्यादा नहीं, 118 तत्वों को याद करना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इन क्लासेस के लिए सिर्फ आपको 20 तत्वों का पता होना ज़रूरी है। पहले 20 तत्वों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कौन-कौन से हैं, क्या-क्या उनके नाम हैं, उनकी परमाणु संख्या क्या है और उनकी द्रव्यमान संख्या क्या है। द्रव्यमान संख्या की हम बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं परमाणु संख्या के ऊपर। तो आपको उनके सिंबल लिखने आने चाहिए, यानी उनके प्रतीक लिखने आने चाहिए और साथ ही साथ आपको उनके परमाणु संख्या को भी याद करना है कि वो क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये आपको याद करना है। उसके बिना आप उसके अंदर कुछ भी नहीं बता पाओगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अब आपको 20 जो है, 20 आपके पास जो
एलिमेंट होंगे, तत्व होंगे, उनको आपको याद करना है। अब जैसे लिखते हैं, देखिए पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इनके आपको नाम याद रखने हैं, तो नाम लिख देते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा हीलियम है, ये हमारा लिथियम है, ये हमारा बेरिलियम है, ये हमारा बोरोन है, अगला हमारा हो गया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम। ये इनके नाम हैं और इनके ये सिंबल्स हैं जो हमने लिखे हैं। आपको हमें देखिए 2 या 3 बार लिखिए, 20 तक याद हो जाएंगे, आराम से याद हो जाएंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब लिखते हैं इनकी परमाणु संख्या। देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है परमाणु संख्या, एक होती है द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या जो है वो आपको सिर्फ लाइन में ही लिखनी है, कुछ भी नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब ये परमाणु संख्या बताती क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए जितनी उसकी परमाणु संख्या होगी, जितनी उसकी परमाणु संख्या होगी, उस तत्व के परमाणु में उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन और उतने ही होंगे प्रोटॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है उसको ई लिखा जाता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है माइनस का, नेगेटिव, और प्रोटॉन को लिखा जाता है पी से और उसके ऊपर आवेश होता है प्लस का। क्योंकि किसी भी परमाणु के अंदर बीच में होता है हमारा नाभिक और उसके चारों तरफ बने होते हैं ऐसे कक्ष बने होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसमें तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमते हैं। और बीच में हमारा क्या होता है, इसमें पड़े होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो आवेश होता है वो पूरे एक परमाणु के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का होता है और प्रोटॉन पे प्लस का, और दोनों पे बराबर ही होता है। जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर है उतना ही प्रोटॉन के भी ऊपर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये हो गया कूलाम।
1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन के ऊपर अगर देखा जाए तो बस आगे प्लस का निशान लगा दीजिए और ये बन गया आपका उसका आवेश। यानी जितने मान लिया मैंने हाइड्रोजन की बात की कि उसमें परमाणु संख्या क्या है उसकी 1, तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने पड़े हैं 1, और प्रोटॉन भी कितना होगा 1 होगा। इसीलिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस का एक आवेश आया, प्रोटॉन की वजह से प्लस का एक आवेश आया, और ओवरऑल उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। जो आपको बताया जाता है, आपको हमेशा ही लिखा जाता है कि आप याद रखिए H के ऊपर हमेशा आवेश होगा, ये वो। उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि क्यों होता है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि जितनी परमाणु संख्या होगी, जितनी उसकी परमाणु संख्या है, उतना ही उसके ऊपर उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन पड़े हैं। तो ये तो हो गया इनके बारे में। अब हम बात करते हैं कि इनके ऊपर आवेश जो है वो कैसे बताया जाता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये बात जो है आती है, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्थिरता। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, स्थिरता क्या है। स्थिरता का मतलब होता है कि कोई चीज़ स्टेबल है या नहीं। स्टेबल कब होती है, जैसे अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमारे पास या मान लीजिए किसी बच्चे के पास या किसी भी व्यक्ति के पास 99,990 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 99,990। और उसको बनाना है 1 लाख, तो उसको सिर्फ 10 रुपये की कमी है। तो वो कहीं ना कहीं से 10 रुपये की कमी को पूरा कर सकता है, और करके वो क्या बना लेगा, 1 लाख रुपए बना सकता है। उसके लिए आसान होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ 10 रुपये हैं और बनाने हैं उसको 1 लाख, तो उसको 99,999 की जरूरत है, 99,990, और वो उसके लिए क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। दोनों ही केस में देखिए क्या होगा, दोनों ही केस में सिर्फ एक कंडीशन है जो हो सकती है, इसमें ये 10 को गेन कर लेगा, ले लेगा, और तब उसका 1 लाख हो गया, वो सेटिस्फाई हो गया, वो स्थिर हो चुका है। दूसरी बात, जब उसके पास सिर्फ 10 रुपये हैं तो या तो यह क्या करे कि उन 10 रुपये को बस कहीं ना कहीं यूज़ कर ले। मान लिया वो कहीं पर गया, कोई सामान खरीदा, 10 रुपये वहाँ पे यूज़ कर लिए, उसको कोई लेना देना नहीं है कि 10 रुपये से 1 लाख बनाना है। कहने का मतलब क्या है, दोनों ही कंडीशन में देखिए स्थिरता आ रही है। यहाँ पर 1 लाख पर जाकर उसकी स्थिरता आ चुकी है, जो उसके लिए 10 रुपये आसान थे। यहाँ पर उस 10 रुपये को उसने खोकर अपनी स्थिरता को पा लिया। तो दो ही चीज़ें हैं, एक बार तो क्या करते हैं हम, या तो किसी चीज़ को खोकर संतुष्ट हो जाते हैं या किसी चीज़ को पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। तो कुछ वैसा ही हमारे इन तत्वों के परमाणुओं के साथ होता है कि या तो ये क्या करते हैं, अपनी चीज़ को, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको पूरा करना चाहेंगे, या कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसको खोकर वो खुश हो जाएंगे। तो जैसे अब हम बात करते हैं कि जो परमाणु होता है हमारा, परमाणु मान लीजिए वो हमारा परमाणु है, जिसमें बीच में क्या है, प्लस का निशान हमेशा दिखाता है कि इसके अंदर प्रोटॉन पड़े हैं, और ये हमारा नाभिक है। इसके चारों तरफ ये हमारा, ये पहला कक्ष, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया ऐसे। तो होता क्या है, और ये हो गया चौथा। ठीक है, अब होता क्या है वो ध्यान दीजिए। होता ये है कि ये तो हमारा है वो नाभिक, इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं ऐसे। ये तो हमारा नाभिक हो गया, हमारे पास 1 2 3 और 4। ये हमारे पास क्या पड़े हैं, ये हमारे पास पड़े हैं वो जिन्हें हम बोलते हैं कक्ष। क्या बोलते हैं, कक्ष। इलेक्ट्रॉन इन्हीं के अंदर चक्कर लगाते हैं, इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, अब इलेक्ट्रॉन घूमते तो रहते हैं, लेकिन मैंने तो आपको ये बताया कि जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो उनको कैसे अरेंज करना है, कैसे कैसे भरना है, पहले में कितने, दूसरे में कितने, ऐसे देखा जाएगा। तो याद रखिएगा, इनको हम 1 2 3 से नहीं लिखते, हम वैसे इनको लिखते हैं के, एल, एम और एन से। किससे लिखेंगे, के से, एल से, एम से और एन से। अब हम भरने की कोशिश करते हैं कि पहले वाले सेल के अंदर कितने आएंगे। जैसे हमारा होता है ना कि हमने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं कि मान लिया हमारे पास ऐसे 3 कोई भी चीज़ें हैं, मान लिया 3 हमारे पास कोई भी वायर हैं, एक वायर के ऊपर हमने कोई चीज़ को लटकाना है, तो वो कितनी आ सकती है,
भाई 3 आ सकती हैं, वो उससे अगली बड़ी है उसमें 5 आ सकती हैं, वो उससे बड़ी है उसमें 10 आ सकती हैं, ऐसे। तो उसी प्रकार से देखा गया कि जो पहले वाले में कितने भरे जाएंगे, ऐसा करने के लिए 2 रूल अप्लाई होते हैं। एक तो हमारा होता है जिसको बोलते हैं 2n² का रूल, जो कैसे बताता है कि n आप रखिए उस कक्ष की संख्या को, किसको, उस कक्ष की संख्या को। हमारा कक्ष पहला है, कक्ष हमारा पहला मतलब n की वैल्यू क्या है, 1। 1 रखेंगे तो 1 रखने पर 1 का स्क्वायर हुआ 1, और 2 गुणा में 1 कितना आएगा, 2। मतलब पहले वाले के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो कितने होंगे, सिर्फ 2। 2 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। आई बात समझ में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरे कक्ष की, तो n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, हमें 2 रखनी पड़ेगी। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 4, और गुणा में 2 था ही, 4 दूनी 8। मतलब अगले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तीसरे में, तो 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 की 2 से गुना करोगे तो 18। तो इसका मतलब उसके अगले वाले कक्ष में कितने भरे जा सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। उसी तरह अगर हम देखें कि n जो हमारा लास्ट वाला बच जाता है, 3 उसकी, क्योंकि 1 2 3 4 पे चले गए, चौथा कक्ष है, तो चौथे कक्ष के लिए n की जगह 4 पुट किया तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 16 की 2 से गुना किया तो कितना हो गया, 32। तो 32 हो गया, तो यानी इसमें आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भरे जाएंगे। ये तो था पहला रूल। दूसरा रूल देखिए क्या कहता है, हमें दोनों रूल में से देखना है, ध्यान दीजिएगा। ये कहता है 2n² वाला रूल। अगला एक रूल क्या कहता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। इसमें भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये भी ठीक है। तीसरे कक्ष के अंदर क्या होता है, और छोटे छोटे और भी जो है कक्ष होते हैं, जिनको हम सबसेल बोलते हैं, वो होते हैं। अब उनमें भी इलेक्ट्रॉन को भरा जाना है। अब ध्यान से देखिए, उसमें भरे जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब देखिए क्या है कि हमारे तीसरे के अंदर भी क्या होगा, जैसे होता है ना कि एक हमारा पोर्शन है और उसमें से 2-3 और बनाए गए हैं, 2-3 का मिला के पूरा एक बनता है। तो इसमें 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 इसका मतलब तीसरे में ही पड़ा है सारा कुछ। तो वही चीज़ इसमें है कि इसमें हमें ध्यान रखना है कि 8 इलेक्ट्रॉन तब भरे जाएंगे, हम मैक्सिमम 8 ही भर सकते हैं। कब, जब तक इससे आगे वाले कक्ष का हमें पता नहीं हो। अगर आगे वाला कक्ष इससे है ही नहीं, इसके ऊपर वाला कक्ष है ही नहीं, तो अगर इसके ऊपर वाला ये कक्ष ही नहीं होगा तो तीसरे में कितने भरे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 ही भरे जाएंगे। तो याद रखिएगा, हम रूल लगाएंगे ये वाला, आपको ये याद रखना है। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में भी 8, और उससे अगला आएगा तो उससे अगले में चले जाएंगे। हुआ क्लियर? ये बताया मैंने इसके बारे में, सिर्फ इसको यहीं तक याद रखिएगा, कोई ज़्यादा ऐसी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब हम भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें निकालना है आवेश। जैसे मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 हो गई, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8। इसका मतलब इसकी परमाणु संख्या अगर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसके अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इन्हीं को बांटना है, भरना है उसके परमाणु के अंदर। तो पहले वाले में कितने भरे जाएंगे, पहले वाले में भरे जाएंगे 2। 8 में से 2 तो यहाँ पे भर दिए, अगले में कितने रह गए, 6, तो अगले में भरे गए 6। लेकिन अब देखिए, अब इनकी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि यहीं पर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना। इससे आगे वाले उसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि जो लास्ट है हमें सिर्फ उसको देखना है, जो भर चुका है उसको नहीं देखना। अब देखिए कि 8 यहाँ पर भरे होने चाहिए थे, और हमारे पास है सिर्फ कितने, 6। तो या तो ये क्या करे, 6 के 6 को अपने को लूज कर दे, किसी को दे दे, और अपने लास्ट वाले सेल 2 वाले से संतुष्ट हो जाए, या क्या करे, 2 और इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो पूरे कितने कर ले, अपने 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा जी। सिर्फ हिट एंड ट्रायल याद रखना है। हिट एंड ट्रायल का मतलब डायरेक्टली याद रखना है, इसका कोई मेन कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई लॉ बना रखा है या उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। हमें सिर्फ हिट एंड ट्रायल से याद करना है इस चीज़ को, कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये इसको हमें पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन देगा, तो कोई ऐसा नहीं है कि जो 6 इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता रखे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, क्योंकि अगर आधे से ज़्यादा अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेने की ही कोशिश करता है। तो लेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेकिन इसका हो गया 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे। लेकिन बात क्या आई, अब 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए, लेकिन पहले तो ऑक्सीजन को अकेले लिखा गया ऐसे,
जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना ही दिए ना ही लिए, लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो मैंने बताया अगर इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा तो उसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उतना ही माइनस का यानी कि ऋणात्मक आवेश आएगा, और अगर जितने इलेक्ट्रॉन किसी ने दिए हैं तो उतना ही खुद के ऊपर प्लस का आवेश आएगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन 2 लिए हैं तो इसके ऊपर आवेश आएगा 2 माइनस का। समझ गए? अब हुआ कैसे वो भी लॉजिक समझिए, क्योंकि हमारे पास देखिए ये वो हमारा क्या था, उसका नाभिक था, ये हमारा क्या था, पहला कक्ष था, और ये हमारा था उसका दूसरा कक्ष। ध्यान से देखिए, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, वो भरे पड़े थे। दूसरे के अंदर 6 थे, सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन करने थे इसमें 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मान लिया लिए, इसके 8 पूरे हो गए, संतुष्ट है। लेकिन इसके ऊपर आवेश क्यों आया? आवेश इसलिए आया क्योंकि पहले देखिए हमें पता है कि उसके नाभिक के अंदर क्या पड़े होते हैं, प्रोटॉन होते हैं ना, और किसके बराबर होते हैं वो प्रोटॉन, जितना मैंने आपको बताया जितनी उसकी परमाणु संख्या उसके बराबर। परमाणु संख्या 8 थी तो 8 प्रोटॉन पड़े थे, मतलब 8 प्रोटॉन की वजह से कैसा चार्ज होगा, प्लस का 8। और इलेक्ट्रॉन भी कितने थे इसके अंदर, 8 थे, टोटल कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होगा -8। पहले तो ओवरऑल 0 था, इसके ऊपर आवेश था ही नहीं, लेकिन अब प्रोटॉन तो बेचारे उतने के उतने थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 और बढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, क्योंकि 8 तो पहले ही पड़े थे, 8 में से 2 और 6 को तो बांट ही रखा था, 2 और आ गए तो 10 हो गए। लेकिन प्रोटॉन तो नहीं बढ़े ना हमारे, प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर उतने के उतने हैं, तो अब 8 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना है, उनको जोड़े रखना है। तो इसीलिए अगर हम देखें ये प्लस का 8 और ये माइनस का 10, तो ओवरऑल इसके ऊपर आवेश कितना हुआ, -2 आवेश हुआ। देखिए बहुत सारे आपको टीचर से पता चलता है, यानी आप बहुत बहुत स्टडी करते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं आप फॉर्मूले से ही बना लेते हो, कि आपको फॉर्मूले से ही बताया होता है कि Na2O, तो ये 2O के लिए है 1, इसके नीचे लगा हुआ N के लिए है, मतलब Na के ऊपर 1, O के ऊपर 2, ये माइनस ये प्लस, ऐसे बताया जाता है। लेकिन इसके ऊपर ये माइनस क्यों, ये हम पता कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह अगर 1 2 की और प्रैक्टिस करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे और बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं, कोई भी उठा लीजिए, जैसे बात करते हैं हम लिथियम की बात कर लेते हैं। तो लिथियम जो है उसका परमाणु संख्या होती है उसकी 3, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने, 3, प्रोटॉन भी कितने, 3, 3 ही इलेक्ट्रॉन 3 ही प्रोटॉन। अभी तक इस पे कोई आवेश नहीं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन क्या ये रखेगा, क्योंकि पहले वाले में तो भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और उससे अगले वाले कक्ष में भरे जाएंगे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन होता क्या है, रूल क्या कहता है, K L M और N, ये तो है ही नहीं, पहले वाले में भरे गए 2, दूसरे वाले में 1, लेकिन दूसरे वाले में होने कितने चाहिए थे, 8, 8 ही होते हैं ना, इसमें 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 8, और फिर हमने आगे देखा था या 18 या जो हमारा 32 आया था, तो हमें सिर्फ यहाँ तक देखना था। तो इसमें भरे होने थे 8, हैं कितने, 2, इनकी बात नहीं कर रहे क्योंकि ये उसके लिए है ही नहीं, हम बस वहाँ तक देखते हैं जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला इसके लिए दूसरा है, तो दूसरे में होने चाहिए 8, है 1, तो क्या 1 से वो 8 बना पाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, जाहिर सी बात है। तो क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और संतुष्ट हो जाएगा। तो क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन को गवा देता है। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन बचे 2, प्रोटॉन कितने पड़े हैं अभी तक, 3, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस का 2 चार्ज, इसकी वजह से प्लस का 3, और ओवरऑल चार्ज कितना आया, प्लस का 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी इसने 1 गवाया तो 1 प्लस का आएगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए हमेशा आपको देखने को मिलेगा लिथियम के ऊपर कितना आवेश होता है, +1 आवेश होता है। ठीक है, उसी तरह हम अगर बात कर लेते हैं सोडियम की, सोडियम पे भी प्लस का होता है। अब वो कैसे, परमाणु संख्या हो गई 11, तो पहले वाले में 2 भरे जाएंगे, दूसरे वाले में 8 भरे जाएंगे, तीसरे वाले में 1, 2 और 8 10, 10 और 1 11। अब ये 2 तो पूरे भर चुके हैं, K और L के, इसके लिए K L M और N, ये कक्ष लिख रहा हूँ मैं। पहले वाले में 2 भरे गए, दूसरे वाले में 8 भरे गए, तीसरे वाले में भरा गया सिर्फ 1,
चौथे की बात कर नहीं रहे क्योंकि चौथा है ही नहीं, और अगर इससे आगे नहीं होता तो लास्ट तीसरे में कितने भरे जाते हैं? 8। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने बताया था 18, मैंने ये बताया है अगर इससे आगे वाला कक्ष ही नहीं है तो जाहिर सी बात है इसमें कितने भरे जाएंगे? टोटल सिर्फ 8 भरे जाएंगे। तो क्या ये 1 से 8 बना पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करेगा? इसको क्या करेगा? ये लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से कितना चार्ज आता है? 1 प्लस का। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 प्लस का। 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3 प्लस का। 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 माइनस का। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 माइनस के। 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3 माइनस के। तो उसी प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, और सोडियम के ऊपर हमेशा आवेश होता है +1 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आप किसी के ऊपर भी आवेश निकाल सकते हैं, चाहे वो कैसा भी आपका परमाणु है। ये आपके 20 हैं, 20 में से आप सबकी प्रैक्टिस कीजिएगा, सबके ऊपर आप आवेश निकालिएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। इनके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसको आपको देखने को मिलेगा। अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। चलो, इनके बारे में तो हमने देख लिया, अब ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कार्बन हमने लिया जिसका परमाणु संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6। के एल, बस 2 में ही आ जाएंगे। के में कितने भरे गए? 2, और एल में 4। 6 पूरे हो गए इसके लिए। लेकिन भरे कितने होने चाहिए थे? ये तो भर चुका है, इसको छोड़ दीजिए। इसमें कितने होने चाहिए थे? 8। हैं कितने? 4। मतलब हाफ की कमी हो गई। तो अब कंडीशन ये कि ये क्या अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा? इसके लिए तो दोनों 50-50 हो गया ना, कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 ही इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि बहुत सारे ऐसे आपको देख, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। वहां पर क्या करते हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाता है और अपने उस कक्ष को पूरा करने की कोशिश करता है। एक दूसरे के साथ आबंध बनाएगा और फिर अपने कक्ष को पूरा करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। अब जिसके पास जितने की कमी होती है, अब आवेश के कोई चक्कर नहीं है, हमने आवेश देख लिया, वो बाद में देखेंगे, अब उसको छोड़ दीजिए। हमें अब देखना है कि किस प्रकार से आबंध बनते हैं। CO2 कैसे बना, H2O कैसे बना। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे कि CO3 के ऊपर -2 चार्ज क्यों, ये सारे बने, और इनके ऊपर आवेश कैसे, और किसी के ऊपर CO2 के ऊपर कोई आवेश नहीं, ऐसा क्यों, ये हम देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कार्बन के पास 4 की कमी थी, और 4 या तो वो लूज कर देता तब ठीक हो जाता, या 4 अपने गेन कर लेता, ले लेता, तब ठीक हो जाता। तो उस केस में ये क्या करेगा, जितने की कमी होती है वो उतने ही अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है दूसरे के साथ बांटता है और आबंध बनाता है। अब कैसे बनाएगा, ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, हमने अभी उसके सिर्फ आवेश देखा था और कुछ नहीं देखा, हमने वो चीज देख ली। ऑक्सीजन O2 क्यों लिखा होता है, ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन के पास लास्ट वाले सेल में भर चुका है, उसको नहीं देखना, जो लास्ट वाला था उसको देखना है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता है 6। कितनी परमाणु संख्या होती है? 6। तो पहले वाले में 2 भरे गए, दूसरे वाले में 6 नहीं 8 होता है। 8, पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 6। इसको भूल जाइए, इसको कोई लेना देना नहीं है, कंप्लीट भरा हुआ है ये, तो सिर्फ हमें सिर्फ देखना 6 को। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन मैं दिखा रहा हूं कुछ ऐसे, ध्यान दीजिएगा। 2 यहां पर, 2 यहां पर और 2 यहां पर, मैंने वैसे ही दिखाए हैं, सिर्फ लिखने के लिए दिखाए हैं, ध्यान रखिएगा। एक और ऑक्सीजन आता है जो सेम है, उसके पास भी तो 8 ही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कहीं से ले लीजिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 ही होगी। तो ये हो गया 2 इसके ऊपर यहां पर, 2 इसके ऊपर यहां पर, और 2 इसके ऊपर यहां पर। अब ये आबंध कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए। आबंध कुछ ऐसे बनाएंगे, ये ऑक्सीजन था, मैं इसके जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इन 6 इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूं, क्योंकि कंप्लीट भरे हुए हैं वो कभी भी आबंध नहीं बनाते। आबंध वही बनाते हैं जो कंप्लीट भरे हुए नहीं है। तो यहां पर मैं उनको दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 और 6। और यहां पर एक और ऑक्सीजन को दिखा रहा हूं, उसके क्रॉस से दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 और 6।
अब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, इसके पास कितने की कमी है अपने 8 पूरे करने के लिए, 2 की कमी है, इसके पास भी कितने की कमी है, 2 की कमी है। तो क्या करेंगे, ये दो दो अपने शेयर कर लेंगे, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। इसके दो ऊपर यूं के यूं पड़े हैं, ये दो यूं के यूं पड़े हैं, इन दो को आगे ले आएगा, ये अपने यहां पर ले आया, और ये दो आगे ले आएगा, ये अपने यहां पर ले आया। अब देखिए ध्यान दीजिए, इन्होंने आपस में आबंध बनाया। आबंध बनाने का मतलब समझिए क्या है, कि जब राइट वाले इस ऑक्सीजन को जरूरत पड़ती है, तो हम इसको एक के ऊपर हाथ रख लेते हैं, ठीक है। एक को मैं ऐसे कर देता हूं, ध्यान दीजिए, इसको भूल जाइए यहां तक, ठीक है, इसको भूल जाइए। अब हम बात करते हैं सिर्फ इसकी, इस साइड वाले की, जो हमारा सर्कल में रह गया, जो सफेद कलर का है, उसके देखिए इसमें कितने हो गए, इसके कंप्लीट 8 हो चुके हैं। इसकी मदद से 2 यहाँ पर थे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और 2 इससे शेयर कर रखे हैं। ओवरऑल इसके 8 है, ये संतुष्ट है, इसने लूज नहीं किया, गेन नहीं किए, आबंध बनाया। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको छोड़कर दूसरे को देखते हैं, अगर हम इसको छोड़कर इस वाले को देखते हैं, अगर हम इसको छोड़ दें राइट वाले को, तो लेफ्ट वाले को देखिए, क्या लेफ्ट वाले के कंप्लीट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आपस में शेयर करने की वजह से, आबंध बनाने की वजह से ये भी 8 के साथ कंप्लीट भरा पड़ा है, ये भी 8 के साथ, और दोनों के दोनों अगर 8 के साथ भरे पड़े हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, आपस में रहते हैं O2 बनाकर, क्योंकि दोनों ही संतुष्ट हैं। अकेला परमाणु तो रह नहीं सकता ना, तो दोनों एक दूसरे के साथ आबंध बनाकर रहते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन Cl2 लिखा मिलता है, कभी भी अकेला Cl नहीं लिखा मिलेगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि एक क्लोरीन ये रहा, क्लोरीन का परमाणु संख्या इसकी होती है 17, तो पहले वाले में KLM, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 7, 8 पूरे करने हैं तीसरे वाले में, तो एक की कमी है, तो शेयर भी कितना करेगा सामने वाले के साथ, एक ही करेगा। तो क्या करेगा, ये एक हमारा क्लोरीन है, यहाँ पर हमारा एक क्लोरीन है, इसके साथ लास्ट वाली दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों जैसे ही एक दूसरे के पास आएंगे, तो ये दोनों आपस में आबंध बनाएंगे, ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7वां इसका यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7वां इसका यहाँ पर। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें राइट वाले की, तो देखिए राइट वाले कंप्लीट हुए या नहीं हुए, राइट वाले कंप्लीट है हमारे पास, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, और 8वां इसने दे दिया 8। और अगर हम लेफ्ट वाले को अगर देखना चाहें, तो लेफ्ट वाला देखिए कंप्लीट है या नहीं है, लेफ्ट वाले को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। यानी ये वाला जो इनका हिस्सा है, ये वाला जो इनका हिस्सा है, ये उनका कॉमन है, और इसी के बीच, इसी के द्वारा आबंध बना है, इसलिए हमेशा क्लोरीन क्या मिलता है आपको, Cl2 मिलता है, ठीक है। और उसी प्रकार अगर हम देखें कि क्लोरीन इसके साथ नहीं, हमेशा, अब देखते हैं NaCl कैसे बना, NaCl कैसे बनता है। अब देखिए Na के पास कितने होते हैं, Na, अब ये नहीं है, जरूरी नहीं कि हर कोई अपने शेयर तभी करता है जब उसको कंप्लीट जरूरत पड़ती है, कुछ होता है ऐसे भी है कि जो सोडियम है, सोडियम के ऊपर हमने देखा था कि उसका एटॉमिक नंबर था, उसके परमाणु संख्या थी 11, 2 8 और 1, 8 और 2 10 और 1 11, ठीक है। जो क्लोरीन है उसका भी हमने देख लिया, 17 होती है, 2 8 और 7। अब यहाँ पर ये तो भरा पड़ा है, ये भरा पड़ा है, ये भरा पड़ा है, ये भरा पड़ा है, इसकी कोई बात नहीं, इसकी कोई बात नहीं, इसके इस वाले को उठाते हैं, इसको इस वाले को उठाते हैं, ये सोडियम, ये क्लोरीन, इसके 1 2 3 4 5 6 7, ये सिर्फ एक लिए हुए हैं। तो क्या करता है सोडियम, अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इस एक के साथ 8 बनाने से रहा, एक ही पड़ा है, एक से ही आबंध बना सकता है, तो एक से ही आबंध बना लेगा, उसकी वजह से क्या होगा, क्लोरीन तो संतुष्ट हो ही जाएगा, तो क्या होगा, ये Na और ये Cl, यहाँ पर सोडियम ने अपना दिया, यहाँ पर क्लोरीन ने अपना योगदान दिया, और दोनों ने मिलकर आबंध बनाया, और ये बन गया NaCl, क्योंकि Cl के लिए कंप्लीट भरे पड़े हैं, ठीक है। और Na के लिए भी एक तरह से क्या हो गया, सिर्फ एक शेयरिंग हो गई। हाँ,
आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अकेले परमाणु के ऊपर आवेश ऐसे नहीं आता कि अकेला ऑक्सीजन पड़ा है तो आवेश आ गया। जब वो आबंध से टूटते हैं तब जाकर उनके ऊपर आवेश आता है। अब मान लीजिए मैंने आपको अभी भी बताया था कि Na के ऊपर प्लस का एक चार्ज, क्लोरीन के ऊपर एक माइनस का चार्ज। क्यों होता है? क्योंकि जब इस बॉन्ड को, जब इस NaCl के आबंध को टूटना होगा, जब ये टूटेंगे तो क्या होगा कि क्लोरीन हमेशा चाहेगा कि मेरे 8 के 8 कंप्लीट भरे पड़े रहें, और सोडियम चाहेगा कि मैं भी अपने कंप्लीट करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग ही दूं। तो क्लोरीन इस एक इलेक्ट्रॉन को इस वाले को लेकर चला जाएगा। क्लोरीन के अपने साथ तो पहले ही पड़े थे, एक एक्स्ट्रा आ गया तो माइनस का एक चार्ज आ गया। सोडियम अपना एक गवा चुका है तो सोडियम के ऊपर प्लस का एक। तो आपको कुछ ऐसे बताया जाता है कि ध्यान दीजिए कि NaCl जब टूटेगा तो वो Na प्लस और Cl माइनस बनाता है। तो ये ऐसे ही नहीं बनाता, ऐसे बनाता है क्योंकि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन गंवाने के बाद संतुष्ट होता है, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद संतुष्ट होता है। क्यों संतुष्ट होते हैं? क्योंकि उनका जो लास्ट वाला जो कक्ष होता है उसमें उनको कंप्लीट भरने होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस वजह से इतने सारे आपको फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, चाहे वो कैसा भी फॉर्मूला है आपका, इसी प्रकार से बना होता है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा H2O की, तो H2O में हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन एक ही क्यों है? क्योंकि अभी अभी हमने देखा ऑक्सीजन ये हमारा रहा और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 6। आई थिंक से आप ये समझ ही गए होंगे। 6 से इसको बनाने हैं 8, 2 की कमी है। तो हमें हमेशा ही पता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज कब आता है? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या शेयर करना चाहेगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन आया जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहाँ भी हमारा एक हाइड्रोजन आया जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा है, और ये दोनों, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं? लास्ट वाले कक्ष की बात है, तो लास्ट वाले में 6 पड़े हैं ना, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन था, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 तो हो गए, 6 थे, एक इसने इसके साथ शेयर कर लिया, एक इसके साथ शेयर कर लिया। हाइड्रोजन अपना एक लिए हुए, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ। तो अगर हम ध्यान से देखें, हाइड्रोजन सिर्फ पहले कक्ष में 2 ही रख सकता है और वो 2 ही रखना चाहेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ संतुष्ट है। अगर हम देखना चाहें, इस सारे को भूल जाइए, तो हम देखें हाइड्रोजन का जहां तक सर्कल आता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं उसके लिए, तो ये इसका आबंध बन गया। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे, अगर हम उसी प्रकार देखें कि इस ऑक्सीजन के लिए क्या पूरे हो चुके हैं? ऑक्सीजन के सर्कल में देखिए टोटल कितने हैं, 2 4 6 और 8। इस हाइड्रोजन के पूरे हैं 2, मतलब सभी संतुष्ट हैं। तो इसीलिए H2O ऐसे बनता है। ठीक है, इसलिए हमेशा एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं। अगर एक लगा होता, अब ध्यान दीजिए, अगर एक लगा होता, आपको ये देखने को मिलता है OH के ऊपर माइनस का एक आवेश होता है। क्यों होता है वो ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने ले सकता है। यहां से जब ये ब्रेक होगा ना, टूटेगा, तो एक हाइड्रोजन चला जाता है। जैसे ही एक हाइड्रोजन जाएगा तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन जाने, क्योंकि मैंने बताया आवेश तभी आता है जब वो टूटते हैं। तो जब ये टूटते हैं, तो जब ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ H और यहाँ O, इनके बीच में आबंध कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट सही है। और इस हाइड्रोजन के जाने के बाद हाइड्रोजन हमेशा क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे ही देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है किसके ऊपर रह जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर रह जाएगा। तो इसीलिए जो OH के ऊपर ओवरऑल चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से माइनस का एक चार्ज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि जो सारे के ऊपर है वो माइनस का एक आवेश है। ठीक है, और अगर टोटल बने हुए हैं तो उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। अब आप जितनी भी प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे कितने भी आपके क्वेश्चंस दिए जाएं तो आप उतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि हमें सबसे पहले इन 20 तत्वों का नाम के साथ इनके सिंबल जो हैं, इनके जो ये आपको दिख रहे हैं, किससे इनको प्रदर्शित किया जाता है, ये जरूर ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम को कैसे लिखा जाएगा। फिर उनकी परमाणु संख्या के द्वारा ये पता होता है कि उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे।
और फिर आवेश कैसे निकालना है। देखिए आवेश निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल ही लगाना है, कोई लॉजिक नहीं लगाना। हिट एंड ट्रायल क्या कहता है, हमें ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कक्षों में जो KLMN है, और रूल दो होते हैं, एक होता है 2n² वाला रूल, वो हमने अप्लाई करना ही नहीं है, हमें तो डायरेक्ट वाला अप्लाई करना है। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में भी 8, और फिर फर्दर आगे। ठीक है, क्योंकि 20 तक ही याद करने हैं, आगे तक जाने की जरूरत होगी भी नहीं आपको, बाकी वो आप हायर क्लासेस में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है। फिर आप ये ध्यान में रखते हो कि कौन से कक्ष में कितने की कमी है, जितने की कमी है, और उस कमी को पूरा वो कैसे करता है, या तो अपने उसको गवा देता है तब संतुष्ट होता है, या ले लेता है तब संतुष्ट होता है। उसी के आधार पर आप बता सकते हैं कि किसी के ऊपर आवेश जो है वो कैसे होता है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य बात आपकी ये है कि जितने भी आपके धातु होते हैं, क्योंकि आपकी दो चीजें होती हैं, एक तो होती हैं धातु और एक होती हैं अधातु। मिश्र धातु भी होती है, उनकी हम बात नहीं करेंगे। ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, इनको छोड़कर ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ से, सॉरी ये जो लाइन है, इसको छोड़कर जो बाकी आपके इस तरफ जितना भी ये बच जाता है, हाइड्रोजन को छोड़कर ये जितना भी आपका बच जाता है, ये नीचे वाली भी सारी कहलाती हैं धातुएं। क्या कहलाती है, धातु। और जो ये इस तरफ वाली जो आपकी बच गई, ये कहलाती हैं अधातु। क्या कहलाती हैं, अधातु। हमेशा याद रखिएगा, धातु इलेक्ट्रॉन दे देती है, प्लस का चार्ज होता है तो वो धातु ही मिलेगी। कोई ऐसा केस मिलेगा जिसमें आपको नहीं मिलेगी, बाकी सभी वो सारे केस जिसमें जो इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं और प्लस का आवेश आ जाता है, वो सारी धातुएं ही होती हैं। और जिनके जो ले लेती हैं इलेक्ट्रॉन और माइनस का आवेश होता है उनके ऊपर, वो होती हैं अधातु। ठीक है, और इसीलिए आपके जितने भी यहाँ पर हमने बताए हैं, ये धातु और अधातु के आधार पर भी आप देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक था वो थोड़ा कॉमन था, होपली आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये करते हैं, क्योंकि इसके ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपकी जो दोनों क्लासेस हैं, 9th की क्लास हो, 10th की क्लास हो, या कोई भी केमिस्ट्री का हम चैप्टर करते हैं उसके लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जो आपका फर्दर सिलेबस बचता है वो करेंगे अगले लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।